हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड टू मेडिकोस पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका एमसीसी का स्टे वैकेंसी राउंड होने वाला है, उसमें क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या शेड्यूल रहने वाला है स्टे वैकेंसी राउंड का, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे आपको पता होना चाहिए। उन सभी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि शेड्यूल क्या रहने वाला है एमसीसी का जो स्टे वैकेंसी राउंड है एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग के लिए, उसके लिए क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो आपका जो शेड्यूल रहेगा वो रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल है। 22 से लेकर 25 अक्टूबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन और पेमेंट पूरा कर सकते हैं स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। तो 22 से 25 अक्टूबर दोपहर के 12 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं शाम के 3 बजे तक 25 अक्टूबर तक। ये आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम रहेगा। इसके बाद चॉइस फिलिंग आप अपनी कर सकते हो 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक सुबह के 8 बजे तक। उसके बाद चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM ऑफ 25 अक्टूबर अप टू 8 AM ऑफ 26 अक्टूबर। तो आपकी चॉइस लॉकिंग अवेलेबल रहेगी सुबह शाम के 4 बजे से 25 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के सुबह 8 बजे तक। तो 25 से 26 अक्टूबर का आपकी चॉइस लॉकिंग हो जाएगी। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग होगा 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक और आपका रिजल्ट आ जाएगा स्टे वैकेंसी राउंड का 29 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है कॉलेजेस में 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। कॉलेजेस में जो भी आपको कॉलेज अलॉट होती है उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये शेड्यूल रहने वाला है स्टे वैकेंसी राउंड का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वरना आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कैंडिडेट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट आइदर इन ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ यूजी काउंसलिंग 2024 टू बी कंडक्टेड बाय एमसीसी। इसका मतलब क्या है, एमसीसी का जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसमें जिन स्टूडेंट्स को अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई, ना तो ऑल इंडिया कोटा में ना स्टेट कोटा में, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कैंडिडेट्स हु डिड नॉट ज्वाइन दियर सीट्स अलॉटेड थ्रू एमसीसी इन राउंड 3 आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ यूजी काउंसलिंग। However, not reported candidates of round 3 of MCC counseling can participate in state UG counseling। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं की, सीट अलॉट हुई थी उनको, वो एलिजिबल नहीं होंगे। जिन्होंने सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने सीट एक्सेप्ट नहीं की, वो अलॉट बिल्कुल भी इसमें एलिजिबल नहीं होंगे स्टे वैकेंसी राउंड में। जबकि नोट रिपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं राउंड 3 में जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था, तो एमसीसी काउंसलिंग हुई थी, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नीट यूजी की काउंसलिंग में स्टे वैकेंसी राउंड में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं थर्ड राउंड में। बाकी जिन्होंने सीट अलॉट हो गई थी उनको एमसीसी के राउंड 3 में और ज्वाइन नहीं की थी सीट, तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर रिपोर्ट नहीं की थी आपने तो आप एलिजिबल हैं स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। अगर आपने राउंड 3 में रिपोर्ट नहीं किया था तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइंड स्टेट कोटा सीट थ्रू अर्लियर राउंड आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ यूजी काउंसलिंग 2024। कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइन स्टेट कोटा सीट, जिन स्टूडेंट्स ने स्टेट कोटा सीट ज्वाइन कर ली है अर्लियर राउंड्स में, पहले राउंड में जो स्टेट कोटा की सीटें होती है उनमें अगर आपने एडमिशन ले लिया है, ज्वाइन कर लिया है, तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ कैंडिडेट्स हु डू नॉट ज्वाइन दियर अलॉटेड सीट इन स्टे वैकेंसी राउंड विल बी फोर्टिफाइड एंड सच कैंडिडेट्स विल बी डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग नीट एग्जाम फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कोई सीट अलॉट होती है और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको वापस नहीं की जाएगी। इसके अलावा आप नेक्स्ट ईयर का जो नीट एग्ज़ाम होगा उसमें भी आप नहीं बैठ पाओगे, उसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए बिल्कुल स्टे वैकेंसी राउंड में, वरना आपको ये नुकसान होगा कि आप नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, प्लस में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जो काट ली जाएगी। The data of joint candidates of state vacancy round conducted by MCC will be shared with states and candidates who are allotted seat by MCC and have joined the seat allotted seat will be debarred from taking admission in state counseling। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको सीट अलॉट होती है तो वो
जो जॉइंट कैंडिडेट्स होंगे उनकी डेटा शेयर कर दिया जाएगा, जो कॉलेजेस हैं उनको डेटा शेयर कर दिया जाएगा। तो अगर आपने अलॉटेड सीट, अगर आपने स्टेट कोटा में आपको सीट मिल चुकी है और स्टेट कोटा में आपने एडमिशन ले लिया है, और स्टेट वैकेंसी राउंड में अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो वो आप जो स्टेट कोटा होता है उसमें बिल्कुल भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। अगर आप इसे सीट छोड़ते हो स्टेट वैकेंसी की, तो आप स्टेट कोटा में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उसमें भी एडमिशन आप नहीं ले पाओगे। कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ फॉर एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेट कोटा सीट काउंसलिंग। स्टेट कोटा सीट काउंसलिंग के लिए आप अपने स्टेट की जो अथॉरिटी है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और वेबसाइट के टच में आप रेगुलर रहे। ये सभी पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। जो काउंसलिंग होगी आपकी स्टेट वैकेंसी, उसमें आपको सभी चीज़ें ध्यान रखनी है। मेन चीज़ क्या है कि आपको अगर स्टेट वैकेंसी में कोई सीट अलॉट होती है तो आपको उसको ज्वाइन करना है, वरना आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे और आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस नहीं होगी। तो ये मेन चीज़ है। स्टेट वैकेंसी में अगर आपकी सीट अलॉट होती है तो आपको ज्वाइन करना है उसको। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ कि अगर आपको स्टेट वैकेंसी राउंड में कोई भी सीट अलॉट होती है तो आपको उसको कंपलसरी ज्वाइन करना है। अगर आप नहीं करते हो ज्वाइन, तो आपको स्टेट कोटा में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, प्लस में आप नेक्स्ट ईयर नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे और आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस नहीं होगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और अभी अगर आपको कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और पर्सनली अगर आपका काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो जाता है तो आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। चैनल पेज पे जाके आपको इंस्टा आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। वीडियो को ज़रूर सभी बच्चे लाइक करना, ताकि सभी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। लाइक करोगे तभी पहुँचेगी इन्फॉर्मेशन, और शेयर करना ताकि सभी बच्चों तक आप ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सको। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नीट यूजी की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट रेगुलर मिलता रहे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना सभी बच्चे। थैंक यू।